एक विशाल राज्य था जहां सुख समृद्धि की कोई कमी न थी। इस राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था, जो अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एक बेटी थी, राजकुमारी चंद्रिका। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और साहसी भी। राज्य में एक किंवदंती थी कि राजमहल के पिछवाड़े एक रहस्यमयी बगीचा है, जहाँ एक अद्भुत सोने की चिड़िया रहती है। कहते हैं वह चिड़िया सोने के पंखों वाली थी और उसकी मधुर आवाज सुनकर सारे दुख दूर हो जाते थे। पर उसे देख पाना आसान नहीं था। जो भी उसे पकड़ने जाता वह आंखों से ओझल हो जाती। राजकुमारी चंद्रिका ने बचपन से उस चिड़िया की कहानियां सुनी थी और मन में ठान लिया था कि वह एक दिन उस चिड़िया को जरूर देखेगी। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, चंद्रिका ने बगीचे की ओर कदम बढ़ाए। चांदनी रात में बगीचा किसी स्वप्नलोक जैसा प्रतीत हो रहा था। अचानक उसे पास की झाड़ियों से हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से झाड़ियों को हटाया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सामने पेड़ की एक डाल पर वह चिड़िया बैठी थी। सोने के पंख चांदनी में दमक रहे थे और उसकी आंखें मानो किसी रहस्य की चाबी थी। पर जैसे ही चंद्रिका ने हाथ बढ़ाया, वह चिड़िया फुर से उड़ गई। राजकुमारी ने हार नहीं मानी। अगली सुबह उसने राजा से अनुमति मांगी कि वह इस रहस्य की खोज में निकले। राजा पहले तो चिंतित हुए, लेकिन अपनी बेटी की दृढ़ता देखकर उन्होंने उसे अनुमति दे दी। इस यात्रा में उसका साथ देने के लिए राजकुमार अर्जुन भी तैयार हुआ, जो पड़ोसी राज्य का साहसी और समझदार राजकुमार था। अर्जुन और चंद्रिका बचपन के मित्र थे और अब दोनों ने मिलकर सोने की चिड़िया को खोजने की प्रतिज्ञा की। उनकी यात्रा शुरू हुई, पर उन्हें नहीं पता था कि आगे कौन कौन से रहस्य और रोमांच उनके इंतजार में है। राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमार अर्जुन सोने की चिड़िया की खोज में एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां आई, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। एक दिन चलते चलते वे एक पुराने साधु के आश्रम में पहुंचे। साधु ने उनकी कहानी सुनी और कहा, सोने की चिड़िया सिर्फ उसे मिलती है जो धैर्य, साहस और सच्चे दिल से उसकी तलाश करता है। लेकिन सावधान रहना, उसके रक्षक नागराज से बचकर निकलना होगा। साधु ने उन्हें 3 चीजें दी। एक चमत्कारी दीपक जो अंधकार में रास्ता दिखाएगा, एक जादुई रुमाल जो किसी भी जख्म को ठीक कर सकता था, और एक स्वर्ण पंख जिससे वे चिड़िया का पता लगा सकते थे। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के भीतर अंधकार था, पर जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया, रास्ता रोशन हो गया। गुफा के अंत में उन्हें एक सुंदर उपवन मिला, जहां पेड़ों पर सोने जैसे चमकते हुए पत्ते थे। उपवन के बीचों बीच एक स्वर्ण मूर्त की तरह सोने की चिड़िया बैठी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, जमीन हिलने लगी और नागराज प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखों में आग थी और वह फुफकारते हुए बोला, कौन है जो मेरी चिड़िया को पाने की हिम्मत करता है? राजकुमार अर्जुन ने तलवार खींच ली, पर चंद्रिका ने उसे रोका। वह नागराज के सामने झुकी और बोली, हे नागराज, हम लालच में नहीं बल्कि सत्य की खोज में यहाँ आए हैं। ये चिड़िया हमारे राज्य की शांति का प्रतीक है और हम उसे उसके घर ले जाना चाहते हैं। नागराज उनकी सच्चाई और साहस से प्रभावित हुआ। उसने रास्ता छोड़ दिया और कहा, जो सच्चे दिल से इसे चाहता है वही इसे पा सकता है। जाओ और इसे अपने राज्य का गौरव बनाओ। चंद्रिका ने धीरे से हाथ बढ़ाया और सोने की चिड़िया उसकी हथेली पर आ बैठी। उसकी चहचहाहट से पूरा उपवन गूंज उठा। राजकुमारी और राजकुमार चिड़िया को लेकर महल लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। जब चिड़िया ने महल के आंगन में पहली बार चहचहाया, तब पूरा राज्य सोने की रोशनी में नहा उठा। राजा ने दोनों की वीरता से प्रभावित होकर अर्जुन और चंद्रिका का विवाह कर दिया। सोने की चिड़िया महल की सबसे ऊंची मीनार में रहने लगी और उसकी आवाज से राज्य में सदैव सुख और समृद्धि बनी रही। इस तरह राजकुमारी और राजकुमार ने न सिर्फ चिड़िया को पाया, बल्कि सच्चे साहस, प्रेम और विश्वास की मिसाल भी कायम की।